कराची के इलाके लियारी में कल रात गिरने वाली इमारत के मलबे से तकरीबन 24 घंटे बाद एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। जख्मी शख्स अस्पताल पहुंचकर जाँ बहक हो गया। मलबे से 2 साल की बच्चे की लाश भी निकाल ली गई। वाक़े में अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 8 हो गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू का काम जारी। 2 पुलिस एहलकारों समेत 10 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। तर्जुमान SPCA का कहना है कि सिर्फ लियारी में 100 से ज्यादा इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में अभी कोरोना का पीक नहीं आया। कोरोना का पीक जुलाई के आखिर तक आएगा। आम लोग कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे, इसको फ्लू की तरह समझ रहे हैं। एहतियात ना की तो मुश्किल वक्त आने वाला है। लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, सिर्फ फैलने की रफ्तार कम होती है। दुनिया भर में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। अमीर तरीन मुल्क भी समझ गए हैं कि लॉकडाउन जारी नहीं रह सकता। एहतियात ना की तो फिर हम पर भी ब्राज़ील और यूरोप जैसी सूरत हाल आ सकती है। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, सेनेटर रहमान मलिक और मखदूम शहाबुद्दीन से मुलाकातों की तस्वीर जारी कर दी। सिंथिया रिची ने बयान में कहा कि उनको यूसुफ रज़ा गिलानी से पहली मुलाकात ऐवान सदर के रिसीविंग रूम में हुई थी। रहमान मलिक से पहली मुलाकात 2010 में हुई। मार्च 2011 में उन्हें वर्क वीज़ा जारी हुआ और मई 2011 में रहमान मलिक ने उनका रेप किया। सिंथिया रिची के मुताबिक मखदूम शहाबुद्दीन से मुलाकातें 2010 और 11 में हुई। सिंथिया रिची ने रहमान मलिक को झूठ पकड़ने वाली मशीन पर बयान देने का चैलेंज भी दे दिया। कहा कि क्या रहमान मलिक लाई डिटेक्टर पर टेस्ट देंगे? वो तो टेस्ट के लिए तैयार है। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर पुलिस को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई पेश ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जियो न्यूज़ ने सिंथिया रिची के पासपोर्ट की नकल और पाकिस्तान आने का सफरी रिकॉर्ड हासिल कर लिया। सिंथिया रिची पाकिस्तान में पहली बार 9 नवंबर 2009 को आई और सिर्फ 3 दिन क़याम के बाद 12 नवंबर को कराची ही से वापस रवाना हो गई। सिंथिया 2 मुख्तलिफ पासपोर्ट्स पर 52 दफ़ा पाकिस्तान आई। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म वापस ले लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी नहीं की। मौजूदा हालात में लोगों की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। कोरोना को नोटिस केस के दौरान कहा कि हम भी कोरोना की हिद्दत को महसूस कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, नहीं मालूम कोरोना मरीजों की तादाद कहाँ जाकर रुकेगी। कोरोना वायरस किसी सूबे में तफरीक नहीं करता और लोगों को मार रहा है। वफाकी हुकूमत को इस मामले पर लीड करना चाहिए। मुल्क में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ने लगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और नून लीग के तारिक फजल चौधरी कोरोना वायरस से मुतासिर, रिपोर्ट्स मुस्बत आ गईं। शेख रशीद को कोरोना की कोई अलामत नहीं थी। शाहिद खाकान और शेख रशीद करंतना में चले गए। रुकन कौमी असम्बली जयप्रकाश का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पंजाब के वजीर बराए इंसानी हुकूक व अक़लियती उमूर एजाज आलम ऑगस्टीन भी कोरोना से मुतासिर। पीपल्स पार्टी के अखुनज़ादा चटान में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान के साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद नासिर कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि लोग मर रहे हैं और इमरान खान लॉकडाउन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। खान साहब, अब लॉकडाउन करने का वक्त गुजर गया। कोरोना वायरस काबू से बाहर हो चुका है। लॉकडाउन का खात्मा करके इमरान खान ने बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। दुनिया के दीगर ममालिक में जहां लॉकडाउन खत्म हुआ वहां पहले कोरोना पर काबू पाया गया। SOPs का मतलब यह है कि अवाम कोरोना से खुद निपटें। हुकूमत कुछ नहीं करेगी। अगर अमरीका जैसी तबाही नहीं हुई तो उसकी वजह सिंध हुकूमत के बरवक्त इकदाम हैं।
पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से ऊपर चली गई। कोरोना के मजीद 4,728 केसेस सामने आ गए। मजीद 65 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 2,067 हो गई। कोरोना केसेस में तेजी और अस्पतालों पर बढ़ते दबाव के बाद वफाकी हुकूमत का जून के महीने में 1,000 ICU बेड्स का इजाफा करने का फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबरा असद उमर ने कहा है कि ऐसे मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ICU बेड्स के साथ ऑक्सीजन की सहूलत भी होगी। बैरून ममालिक से बरतानिया आने वाले मुसाफिर आज से 14 रोज तक करंतना में रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर 1,000 पाउंड जुर्माना होगा। इस्लामाबाद और लाहौर से मैनचेस्टर एयरपोर्ट आने वाली परवाजों के मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बरतानिया में नस्ली अक़लियती तिब्बी अमले की शरह अमवात दूसरों के मुकाबले में बढ़कर दुगनी हो गई, जबकि अक़लियती तिब्बी अमले को हिरासा करने और इम्तियाजी सलूक में इंतहाई दर्जे का इजाफा हो गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का कहना है कि पहले जब चीनी की कीमतें बढ़ी थीं तो उस वक्त भी कहा था कि ये पूरा कार्टेलाइजेशन है जिसकी तहकीकात होंगी और चीज़ें अवाम के सामने लाएंगे। अब यूटिलिटी स्टोर्स वाले मामले को भी देखा जाएगा, जिसने उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया इससे रिकवरी भी होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बड़ा कदम उठा चुके हैं। ये समझना होगा कि यूटिलिटी स्टोर्स में अगर किसी ने सब्सिडी का फ़ायदा उठाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई मुश्किल नहीं होगी। आइंदा माली साल का बजट IMF की सिफारिशात की रोशनी में बनेगा। इस वक्त IMF की शराइत ना मानने से कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया, टैक्स आमदन बढ़ाने की शर्तें शामिल होंगी। बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ IMF की सिफारिशात के मुताबिक मुकर्रर किए जाएंगे। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक बजट अहदाफ का दूसरी सहमाही में जायजा लेकर दोबारा IMF से रुजू किया जाएगा। बजट अहदाफ का इन्हिसार कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल पर होगा। कोरोना की सूरत हाल में मुश्किल बजट पेश करने जा रहे हैं। मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद बेहतर बजट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना से मुतासर होने वालों को बजट में रिलीफ देना है। ऐसा रिलीफ देना चाहते हैं जिससे आम आदमी को रोजगार, खुराक में रिलीफ मिल सके। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास को ब्रीफिंग। डॉलर, मईशत, गैस के शोबे वाली संगीन गलती पेट्रोलियम के शोबे के साथ भी दोहराई जा रही है। पेट्रोल का बहरान हुकूमती निज़ाम के मफलूज होने की निशानी है। हुकूमत पेट्रोलियम कंपनीज के साथ बैठकर फौरी हल निकाले, अवाम को सजा ना दी जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। तेल की कीमतों में तारीखी कमी का फ़ायदा गैस की कीमतों में कमी करके अवाम को मुंतकिल क्यों नहीं किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तेल की मसनूई किल्लत पैदा की। PTI हुकूमत की नाअहली मुल्क को दलदल की जानिब धकेल रही है। साबित हो गया कि PTI चंद सरमायादार दोस्तों के मफादात के लिए काम कर रही है। तेल का बहरान जारी रहा तो मुल्क में इंतशार का खतरा है। फौरी तौर पर तेल की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा। ताज़ीरात पाकिस्तान से बगावत से मुतालिक दफात हज़फ करने का बिल सेनेट में पेश। सेनेटर रज़ा रब्बानी के पेश करदा बिल में कहा गया कि सेक्शन 124 नौ आबादियाती ढांचे का हिस्सा है जिसका मकसद सियासी मुखालिफिन को कुचलना है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की जानिब से बिल की मुखालफत। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। ऐवान बाला में मुलाजमत पेशा खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल भी पेश। सेनेट में नॉन करियर डिप्लोमेट्स को सफ़ीर मुकर्रर करने के 20% कोटे पर अमल दरामद करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि नॉन करियर सफारती तैनातियों में बलूचिस्तान, दही सिंध, KP और पंजाब को नुमाइंदगी दी जाए।
नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक टिड्डी दल से मुतासरा 53 अजला में महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमों ने 5293 मुरबा किलोमीटर रकबे पर इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन किया। पशीन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्प्रे भी किया गया। टिड्डी दल से निमटने के लिए खानेवाल और भक्कर में किसानों को तरबियत दी गई। कोरोना के असरात बड़े पैमाने पर और लंबे अरसे के लिए हैं। लॉकडाउन तक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी, स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया। बैंक के मुताबिक वबा से मुआशी सरगर्मियों का दायरा कार महदूद हुआ है। वबा के सद्देबाब के इकदाम का दौरानिया मईशत पर मनफी असरात बढ़ाएगा। कोरोना से बच्चों में दिल के अमराज जन्म लेने लगे। माहिर अमराज क़ल्ब की सिंध ने बच्चों में दिल के अमराज पर तहकीक। कहा, सिंध में दिल की शरियानों के मुतासरा 15 बच्चों की निशानदही की गई थी। 15 में से 5 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई। डॉक्टर शाजिया के मुताबिक अमरीका और बरतानिया में 2 महीने में कोरोना से अब तक ऐसे 10 बच्चे सामने आए हैं। पाकिस्तान में तपे दिक के मरीजों की तादाद में इजाफा। गुज़िश्ता साल 21 लाख अफराद में तपे दिक की तशखीस हुई। गैलप पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जिन अफराद में टीबी की तशखीस हुई उनमें 39% अफराद में दोबारा इस मरज़ ने सर उठाया, जबकि 61% को यह मरज़ दोबारा नहीं हुआ। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 88 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का मुल्क में सहाफती इदारों के बढ़ते हुए बहरान पर तशवीश का इजहार। PFUJ का कहना है कि हुकूमती इश्तिहारात से मुतालिक पॉलिसी सहाफती इदारों की बंदिश और मुलाजमीन की बरतरफियों का सबब बन रही है। सरकारी इश्तिहारात के नरखों में कमी का मकसद सहाफती इदारों को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। PFUJ का हुकूमत से मीडिया इदारों के 6 अरब रुपए के वाजिबात फौरी अदा करने और मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का मुतालबा। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4 लाख से ज्यादा जिंदगियां ले गया। 25% यानी 1 लाख से ज्यादा अमवात अमरीका से सामने आ चुकी। मरीजों की तादाद 20 लाख से ऊपर हो गई। ब्राजील दुनिया में मरीजों की तादाद में दूसरे नंबर पर आ गया। बरतानिया अमवात की तादाद के एतबार से दूसरा सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क बन गया। भारत की रियासत महाराष्ट्र में मरीजों की तादाद चीन से ज्यादा 85,975 से ऊपर चली गई। फ्रांस में लॉकडाउन की नरमी के बाद दारुल हुकूमत पेरिस के कैफेज खुल गए। न्यूजीलैंड ने कोरोना को शिकस्त दे दी, लेकिन फिलहाल सरहदें बंद रखने का फैसला। दुनिया भर में 71 लाख मरीजों में से 34,75,000 से ज्यादा सेहतियाब। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदाड़ो में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची और पेशावर में 37, कोयटा में 36, इस्लामाबाद में 31, लाहौर में 30, गिलगित में 38, जम्मू में 32, श्रीनगर में 25 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी को ICC की चेयरमैनशिप की पेशकश हुई है। ज़राए के मुताबिक ICC के बोर्ड अरकान एहसान मानी को चेयरमैन बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। ICC का चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से 10 जून को टेलीकॉन्फ्रेंस में रोड मैप तय किया जाएगा।